देती हूँ। पिछले हफ्ते के हर एक दिन प्रभु ने हम सबको अलग अलग जगह में प्रभु ने संभाल के रखा, और इस महामारी के समय में भी भले चंगे होकर प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में अवसर दिया है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज मैं बहुत आनंद के साथ प्रभु की उपस्थिति में है, क्योंकि आज हमारी बेटियों के साथ बैठने के लिए प्रभु ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। आज की मीटिंग सिस्टर लता टोमी केरला प्रार्थना करके शुरू करेंगे। इसके बाद सिस्टर बेंसी एबी मुंबई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। बेंसी एबी एक परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक गाना प्रस्तुत करेंगी। इसके बाद आज वचन की सेवकाई सिस्टर लीना बेन्नी हूस्टन वचन की सेवकाई करेंगी। सिस्टर लीना बेन्नी हूस्टन में अपने परिवार के साथ रहते हैं, वो अपनी गवाही में बाकी सब बातें बोलेंगी। और वचन की सेवकाई के पहले सिस्टर सुसन जेम्स भोपाल प्रार्थना में अगुवाई करेंगी, और जो लीना सिस्टर की मैसेज सिस्टर लिसा जसन बेन्नी अनुवाद करेंगी। दोनों बहनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना इसके बाद प्रार्थना सिस्टर लता यस रवि कुमार आसाम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, और बाइबल की सिस्टर लिजी तोपिल ले लेंगी। और आज की हमारी मीटिंग सिस्टर बिन्सी जेम्स इंडोर प्रार्थना करके समाप्त करेंगी। सभी बहन लोग बहुत ही प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। आज की हमारे मिलन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा मिले, प्रभु के नाम की महिमा हो। सिस्टर लता टोमी केरला भी प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। प्रभु धन्यवाद हो ये सुबह के वक्त प्रभु आप हम सभी को आपके चरणों में आने के लिए आपने एक अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। ऐसे मौका मिला है प्रभु, ये आपने हम सभी को वो दलदल की कीचड़ से बचा दिया प्रभु। हम लोग कभी उसका लायक नहीं थे, मगर प्रभु आपने अपना एकलौता पुत्र के द्वारा वो आनंद काल का जीवन हम सभी को दिया है। वो पुत्र का बहुमूल्य लेहू के द्वारा हम सभी बहनों को इकट्ठा होकर आपके सन्मुख आने के लिए आपने अवसर दिया है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज के मीटिंग के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। सभी बहनों को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु। शुरू से लेकर मीटिंग के अंत तक आपके वो सानिध्य हम सभी के बीच में होना चाहिए प्रभु। प्रभु सभी बहनों को आशीष दे दीजिए प्रभु, बहुत अच्छे से प्रभु आपके वचन से सुनाने के लिए और उनकी गवाही सुनाने के लिए और प्रभु के नाम की महिमा के लिए गाना गाने के लिए प्रभु आपके नाम की महिमा होने के लिए सभी आप सहायता कीजिए प्रभु। वो हम सुनने वाला सभी को उसमें लाभ मिल जाए प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं। दुनिया की अलग अलग जगह पर बैठे हैं प्रभु, हम सभी बहनों को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप सभी को सहायता कीजिए प्रभु। प्रार्थना सुन लिए इसलिए धन्यवाद। सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से अर्पण करते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं प्रभु की महिमा के लिए गाना गाना चाहती हूँ। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु
मसीह को दिया। सारे जहां में एक अजब सा छाया था अंधियारा, राहें नहीं थी, मंजिल नहीं थी, इंसान था बेसहारा। सारे जहां में एक अजब सा छाया था अंधियारा, राहें नहीं थी, मंजिल नहीं थी, इंसान था बेसहारा। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। होगा नहीं, जीवन मिलेगा उसको सदा का, दिल में रहेगा मसीह। लाएगा जो भी ईमान उस पर, बर्बाद होगा नहीं, जीवन मिलेगा उसको सदा का, दिल में रहेगा मसीह। सत्य वही है, रास्ता वही है, सबकी शरण है वही। आओ थके और बेचैन लोगों, आराम देगा वही। सत्य वही है, रास्ता वही है, सबकी शरण है वही। आओ थके और बेचैन लोगों, आराम देगा वही। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। आइए हम प्रार्थना करें। हमसे प्रेम करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का दिन आपने दिखाया प्रभु जी, फिर से एक बार और हम सभी बहनों को एकत्रित कर लाया इस मीटिंग में। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम ये याद कर रहे थे प्रभु जी गाना के द्वारा प्रभु जी, जो ईश्वर पिता ने हमसे ऐसे मोहब्बत किया ताकि आपके इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त करें। प्रभु जी आप कितना महान करनवान परमेश्वर है प्रभु जी। उस असीम दया के लिए, असीम प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है प्रभु जी, इसलिए हम आपकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु जी। आपके वायदों के मुताबिक प्रभु जी हमें आप दिन प्रतिदिन ले चलता है और आज भी हमारे बीच में है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की इस मीटिंग के अनुग्रह और आशीष और अगुवाई के लिए आपकी ओर देखते हैं प्रभु जी। आप हमारी सहायता कीजिए और विशेषकर सिस्टर लीना के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनके द्वारा जो वचन आप हमें सुनाना चाहते हैं प्रभु जी, वो भरपूरी से सिस्टर के द्वारा दीजिए ताकि प्रभु जी हम उसको सुनकर हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए हम प्रयोग में ला सके प्रभु जी। इसके लिए आप सहायता मदद कीजिए, तो इनको आपके हाथों में सौंपते हैं, आशीषित कीजिए प्रभु जी। सिस्टर लीजा को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जब वो अनुवाद करेंगे प्रभु जी, उनके ऊपर भी आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु जी।
आप उन्हें बलवान कीजिए प्रभु जी, और आपके द्वारा प्रभु जी इस मीटिंग आदि से लेके अंत तक प्रभु जी आप उसको चलाइए प्रभु जी, कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम ना आने दीजिए प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, प्रभु जी जो कुछ भी हम करते हैं प्रभु जी आपकी महिमा के लिए हो, और सारी बातों को प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार आप पूरा कीजिए प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं, सारे आदर महिमा आपको देते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन। अभी वचन की सेवकाई का समय है और सिस्टर लीना वचन की सेवकाई करेंगी और इसका अनुवाद सिस्टर लिसा जैसन बेनी अनुवाद करेंगी। हम सभी बहन लोग बहुत ही प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठ प्रभु हमारी सहायता करें। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। I thank God for giving me this time today to spend with you. परमेश्वर ने आज मुझे आप लोग के साथ समय व्यतीत करने के लिए परमेश्वर ने मुझे एक अवसर दिया है। I just want to start off by giving a small testimony of myself. मैं शुरुआत में मेरी छोटी सी गवाही को बोलकर शुरू करना चाहती हूँ। So I was born in Abu Dhabi. मैं अबू धाबी में जन्म हुई थी। I lived there till I was around 9 years old, and then I moved to Houston in the USA. मैं मेरे 9 वर्ष की उम्र तक मैं अबू धाबी में रही और उसके बाद मैं ह्यूस्टन जो अमेरिका में है वहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो गए। Both of my parents were from the Orthodox background, and they both became believers when I was 3 years old. मेरे दोनों माता पिता ऑर्थोडॉक्स परिवार से थे और मैं जब 3 साल की थी तभी दोनों विश्वास में आए। So I was fortunate enough to grow up in a Christian household. मुझे सौभाग्य था कि मैं एक मसीही परिवार में पले और बढ़े। And all the blessings of growing up in a believing household, I had all of those blessings. मसीही परिवार में पालन पोषण होना और बढ़ना वो उस अवसर को परमेश्वर ने मुझे दिया। I was thankful to have parents who prayed for my salvation. मैं आशीषित थी कि मुझे ऐसे माता पिता मिले जो मेरे उद्धार के लिए प्रार्थना करते थे। When I was 8 years old, I came to accept the Lord as my Savior in a VBS. मैं जब 8 वर्ष की थी तब मैं परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया एक VBS के दौरान। I didn't understand too much theologically, but I knew I was a sinner and that I needed a Savior. मैं बाइबल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी, पर मुझे ये जानना हुआ कि मैं एक पापी हूँ और मुझे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। But as I grew up, the Lord was gracious enough to teach me His word, and I was able to grow spiritually. मैं जैसे बढ़ रही थी तो परमेश्वर की वो अनुग्रह रहा कि वो मुझे वचन से सिखाया और मुझे आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता की। And when I went off to college, it was the first time I was by myself, and I was able to really know if my faith was my own faith or my parents' faith. जब मैं कॉलेज में जाना शुरू किया तभी मैं अकेली थी, तब मुझे पहचाना हुआ कि मेरा जो विश्वास है परमेश्वर के ऊपर वो मेरे माता पिता के वजह से है या मेरे खुद से मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रही हूँ क्या नहीं। And God was so gracious to me and so merciful to me throughout my years. परमेश्वर की अनुग्रह और आशीष मेरे ऊपर रही कि उन दिनों में सब परमेश्वर ने मुझे सहायता किया। I always wanted the will of the Lord to be in my life above my own will. हाँ, हमेशा ये चाहती थी कि परमेश्वर की इच्छा मेरे
मेरे द्वारा हो, मेरी इच्छा से अधिकतर परमेश्वर की इच्छा जो है वही मेरे जिंदगी में हो। In 2013, I got married and I came into association with this family in Sihor. 2013 में मेरी शादी हुई और वैसे मैं इस परिवार में जुड़ गई। And that was the Lord's will. And like I said, I always wanted the Lord's will above my will for his perfect plan. वो परमेश्वर की इच्छा थी, जैसे मैंने कहा कि मेरे जीवन में हमेशा चाहती थी कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में हो, मेरी इच्छा से बढ़कर, और ये परमेश्वर की इच्छा थी कि मैं यहाँ पे शादी करके इस परिवार से जुड़ गई। We have 2 children, 2 daughters. हमें 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं। And we currently attend Manuel Bible Chapel in Houston. हम इन दिनों में इमैनुअल बाइबल चैपल जो ह्यूस्टन में चर्च है, हम उनके संगति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। We are still learning a lot and the Lord is growing us, and we still have so much growing to do as we go day by day. हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और भी हमें परमेश्वर के वचन पढ़ना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। So for today's topic, I want to get into Ephesians chapter 3. आज की छोटे मनन के लिए मैं इफिसियों की किताब उसकी 3री अध्याय 16 through 19. 16 से लेकर 19 तक। So 16 to 19. yesterday was February 14th. कल फरवरी 14 था। In most of the western part of the world, they celebrate Valentine's Day. दुनिया के कई जगहों में वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं फरवरी 14 को। So Valentine's Day is a day that they celebrate love. फरवरी 14 जो वैलेंटाइंस डे है, उस दिन वो प्रेम को मनाते हैं। So I thought, how do we experience love? तो मैंने इस बात पर सोचा कि हम कैसे प्रेम को अनुभव करते हैं। For example, maybe as a child we experience love from our parents whenever they provided for us, they cooked for us, they took care of us. उदाहरण के रूप में हम छोटे थे तभी हम अपने माता पिता के प्यार को पहचाना, वो हमें प्यार किया, वो हमारे लिए हमारे देखभाल करते थे और हमें खाना बना के देते थे। तो हम उस तरह से अपने माता पिता के प्यार या प्रेम को पहचाना। Maybe we experience love from our spouse whenever they were there by our side. हम कई बार अपने जीवन साथी के प्रेम को या प्यार को पहचानते हैं या अनुभव कर सकते हैं, वो जब हमारे साथ होते हैं। Maybe we experience love from our children whenever they thought of us and they were thoughtful towards us. हम कई बार हमें हमारे बच्चों का भी प्रेम और प्यार अनुभव कर सकते हैं जब वो हमारे बारे में सोचते, हमारे लिए कार्य करते हैं। So, but how do we understand the ultimate love, which is God's love? पर हम कैसे परमेश्वर के उस प्रेम है, उस प्रेम को कैसे पहचान सकते हैं? So when I was asked to speak in this meeting, I started praying for every single person who would be attending this meeting today. जब मुझे इस मीटिंग में वचन से बांटना है करके बताया, तभी से मैं प्रार्थना कर रही, हर एक व्यक्ति जो इस मीटिंग में ज्वाइन होते हैं उन सब के लिए मैं प्रार्थना कर रही थी। So what I prayed was Ephesians chapter 3 verse 16 through 19. मैंने इस बात को प्रार्थना किया, एफिसियों की किताब उसकी 3री अध्याय 16 से लेकर 19 बात को लेकर मैंने इस मीटिंग में जो जुटते हैं उन सबके लिए मैंने प्रार्थना किया। Let's read it in Hindi. ओके, हम हिंदी में उस वाक्य को पढ़ेंगे। एफिसियों की किताब 3री अध्याय 16 से लेकर 19 तक।
16 through 19. कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ. And the first part of verse 19 again, and to know this love that surpasses knowledge. हम 19 वाक्य के पहले भाग में देखते हैं कि और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है. And even though it's a love that surpasses knowledge, it says to know this love that surpasses knowledge. ये एक ज्ञान है जो अपने बुद्धि या ज्ञान से परे है, पर यहाँ पे लिखा है कि तुम इस प्रेम को जानो कि वो अपने ज्ञान से परे है. So I was thinking, why does God want us to understand his love? मैं इस बात को सोच रही थी कि परमेश्वर क्यों हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के उस प्रेम को पहचाने. So let's read 1 John 4 verse 18. हम इस एक और भाग को पढ़ेंगे. पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 18 वाक्य. चौथा अध्याय 18 वाक्य. प्रेम में भय नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है क्योंकि भय से कष्ट होता है और जो भय करता है वो प्रेम से सिद्ध नहीं हुआ. When we experience God's love, your fear is under control. जब हम परमेश्वर के उस प्रेम को पहचानते हैं तब हमारे जीवन में जो भय होता है वो अपने कंट्रोल में रहता है या हमें भय नहीं लगता है जब हमें परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है. When we understand it's the creator of the whole universe who cares for us, we have a peace of mind. हम जब इस बात को पहचानते हैं कि हमारे जो सृष्टिकर्ता है हमें प्रेम कर रहा है, इस बात को जब भी हम पहचान पाते हैं तो हमारे अंदर जो भय है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, हमें भय नहीं रहती है. The all-powerful one loves us, so we know that we don't have to struggle to control things in our life because he is in control. जब हम उस प्रेम को पहचानते हैं हमें इस बात का आश्वासन रहता है कि हमें किसी बात का हमें भय या सोचने की बात नहीं है क्योंकि हमारे जो परमेश्वर है वो सब चीज अपने अधीन में रखता है. वो हमें प्रेम करता है और हमें इस बात से हमें हमारे मन में एक शांति मिलती है. And another reason that we need to understand God's love is explained in 1 John 4 verse 19. The next verse. दूसरा कारण क्यों हमें परमेश्वर के इस प्रेम को पहचानना है ये लिखा है 1 John 4:19. ओके. दूसरा 19 वाक्य में. पहला यूहन्ना 4:19. हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया. When we understand God's love for us, we are able to love others. जब हम परमेश्वर के उस प्रेम को पहचानते हैं और हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर ने हमें प्रेम किया है तब हम दूसरों को भी हम प्रेम कर सकते हैं. When we experience God's sacrificial love for us, we can sacrifice for others. जब हम परमेश्वर की उस जब हम परमेश्वर के उस
कष्टों के द्वारा जो परमेश्वर ने हमें प्रेम किया है उस बात को समझते हैं, तब हम परमेश्वर ने जैसे प्रेम किया है वैसे ही हम दूसरों को भी प्रेम करने के लिए परमेश्वर हमें मदद करता है। So what does God want us to know in regards to his love? परमेश्वर हमें उसके प्रेम के बारे में क्या समझना चाहते हैं? Let's read Ephesians chapter 1 verse 18. हम एक और वाक्य पढ़ते हैं, इफिसियों की किताब उसकी पहले अध्याय उसके 18 वाक्य। And this is also another prayer that I had for all the people who attend here. Ephesians chapter 1 verse 18. ये एक और प्रार्थना थी आप सब लोग के लिए इस मीटिंग में जो जुड़े हैं। मेरी जो एक प्रार्थना थी वो है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। So I pray that the eyes of your heart may be enlightened. यहाँ पे लिखा है 18 वाक्य में, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो। So when I was around 15 years old, I found out when I was studying in school that I needed glasses. जब मैं 15 साल की थी, जब मैं स्कूल में पढ़ रही थी, तब मुझे ये पता चला कि मुझे चश्मे की जरूरत है। So finally, when I first got right now you can't see because I have contacts, but when I first got my glasses, it was a very unique experience. अभी आप नहीं देख सकते कि उसमें कॉन्टैक्ट लेंस पहना है, पर जब मैंने पहले बार चश्मा पहना तब एक व्यत्यस्त रीति का एक अनुभव था। When I saw the trees outside, the leaves, they were so clear. जब मैं बाहर की पेड़ पौधे और देख रही थी, तब वो सब बहुत साफ और सुंदर मुझे दिखाई दे रहा था। I didn't know the experience that I was missing out before for all these years. मुझे चश्मा डालने से पहले मुझे अच्छे से जो नहीं दिखाई देता था वो मुझे अभी दिखाई दे रहा है, और मुझे जो पहले नहीं, मैं उस सुख और अच्छी चीजों को मैं जो पहले नहीं अनुभव कर पा रही थी, अभी चश्मे पहनने के बाद मैं उस चीजों को अनुभव कर पा रही हूँ। So you could say that my eyes were enlightened. तो मैं इस बात को कह सकती हूँ कि मेरा आंखें ज्योतिमय हो गई। Here in this verse it says that your eyes of your heart may be enlightened. इस वाक्य में कहा है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो। That something would be clear to you. कि कुछ चीजें तुम्हारे जीवन में साफ और अच्छी तरह से तुम्हें समझ में आए या पता चले। So how can God's love be clear to us? तो फिर हम कैसे परमेश्वर के उस प्रेम हमें उस साफ रीति से हम कैसे पहचान सकते हैं? The love of God was expressed on the cross. परमेश्वर का उस प्रेम हम क्रूस पर देखते हैं। And in a sense, we always talk about the crucifixion of Christ, but in a sense, sometimes it may be hard to understand. हम हर रोज अब उस परमेश्वर के इस क्रूस के अनुभव को हम याद करते हैं, पर कई बार हमें उस चीजों को गहराई में समझना मुश्किल है। Maybe because we haven't had anybody that we know in our life who has died for us. ये इस वजह से हो सकता है कि हम किसी को उस रीति से मरते हुए हमारे परिवार में या हमारे संबंध में किसी को मरते हुए हमने नहीं देखा है। Or that may be too far for our understanding. वो हमें समझने से बहुत परे है। Even though we accept it and we're thankful to God, we can understand the depth of that kind of love. हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं और हम उस क्रूस के उस मृत्यु को हम समझते हैं, पर उसे गहराई में समझना कठिन है। So I want to use a different example from the life of Jesus that maybe we can relate to on a day-to-day basis. मैं एक उदाहरण बोलना चाहती हूँ यीशु मसीह के जीवन से, वो हम अपने जीवन में वो लागू कर सकते हैं।
So as a human, what kind of person was Jesus? What was his character like? एक व्यक्ति के रूप में यीशु मसीह का व्यक्तित्व क्या था? Let's read John chapter 19, verse 25 through 27. हम यूहन्ना के पुस्तक उसका 19 अध्याय 25 through 27. यूहन्ना का किताब उसका 19 अध्याय 25 से 27 तक. Near the cross, near the cross of Jesus stood his mother. हम देखते हैं कि 25 वाक्य, यूहन्ना की किताब 19 अध्याय 25 वाक्य, परंतु यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन मरियम खड़ी थी. Read 26 through 27. ओके, मैं 26 से 27 पढ़ती हूँ. यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है. तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है. और उसकी समय से वो चेला उसके अपने घर ले गया. So this portion is explaining the crucifixion of Christ. इस भाग में हम परमेश्वर के उस क्रूस के अनुभव को देखते हैं. So you can imagine in your mind a picture. हम अपने मन में एक चित्र को देख सकते हैं. As Jesus is hanging on that cross, जैसे यीशु मसीह उस क्रूस पर लटका है, he sees his mother standing at the cross. वो देखते हैं कि अपनी माता जो है वो क्रूस के करीब खड़े हैं. In that painful situation, what is his concern? उस दर्द भरी उस अवस्था में यीशु मसीह किस बात का ख्याल रखता है? He knew that his mother might be alone when he is gone. यीशु मसीह उस बात को जानता था कि वो जाने के बाद उनकी माता जो है वो अकेली हो सकती है. In one of the history books that I read, it was saying that Joseph might have passed away early on. मैं बाइबल से जो अलग पुस्तक है उसमें मैं जो पढ़ रही थी तो वहां पे लिखा है कि शायद से उस समय यीशु मसीह का जो पिता है जोसेफ वो शायद से गुजर गया होगा. So we see here that Jesus is concerned about the possible loneliness of his mother. हम इस देखते हैं कि यीशु मसीह अपनी माता की अकेलापन को पहचान पाए. वो उस बात को पहचान कर इस वाक्य को कहते हैं. Who would take care of her? कौन मेरी माता का ख्याल रखेगा? Who would be there to comfort her? कौन उन्हें आश्वासन देने के लिए होगा उनके साथ? So even at his last moment on the cross, he had a concern for his mother. उस क्रूस के उस अंतिम क्षण पर भी यीशु मसीह को अपनी माता के बारे में ख्याल था. And not only did he have a concern, he also had a solution. परमेश्वर यीशु मसीह को ख्याल ही नहीं था परंतु उसके लिए उनके लिए एक उपाय भी उनके पास था. And we read in the last part of verse 26. 26 वाक्य का आखिरी भाग हम देखते हैं. The disciple whom he loved, standing nearby, he said to her, "Woman, here is your son," and to the disciple, "Here is your mother." हम देखते हैं कि यीशु ने अपनी माता और उसके चेले जो जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देकर अपनी माता से कहा, है नारी, देख यह तेरा पुत्र है. From that time on, that disciple took her into his home. तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया. So from that moment on, Mary's problem had a solution. उस समय से उस क्षण से मरियम का उस प्रॉब्लम के लिए एक उपाय था. So there we see the love of Christ.
वहां पे हम देखते हैं यीशु मसीह का प्रेम को, We see his character. हम यीशु मसीह के उस प्रेम का एक उदाहरण हम देखते हैं। We see what kind of person he is. हम देखते हैं कि यीशु मसीह किस तरह का व्यक्ति था, And that is the same person who has called us into his family. वही व्यक्ति है जो हमें भी अपने परिवार में, उनके परिवार में हमें भी बुलाया है। In the gospel, there was a moment where Jesus said, "Who is my mother? Who are my brothers?" हम सुसमाचार में देखते हैं कि एक समय में एक वाक्य में हम देखते हैं कि यीशु मसीह बोलता है, कौन मेरी माता है, कौन मेरी भाई या बहन है। And here we see how he's taking care of his mother. यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कैसे अपनी माता की ख्याल रखता है। So how much does he love us as his family members? तो कितना अधिक रीति से परमेश्वर हमें प्रेम करता है अपने परिवार के लोगों की तरह। How much will he take care of us? कितना अधिक रीति से परमेश्वर हमें भी ख्याल रखता है। How much is he concerned about you? परमेश्वर कितना अधिक रीति से आप सब लोग के बारे में ख्याल रखता है। If at his lowest point as a human, he was concerned about Mary, now he's at his in heaven on his throne, is he not concerned about you? वो अपने उस दर्द भरी अवस्था में, उस दुख की अवस्था में, उस अपने जीवन के आखिरी क्षणों की अवस्था में भी वो अपनी माता मरियम के बारे में ख्याल रखते थे। तो आज जब परमेश्वर उस स्वर्ग में जो विराजमान है, जो सिंहासन पर बैठा है, वो हम इस सभी लोगों के बारे में कितना ज्यादा ख्याल रखता है। Does he not have a solution to your problem? क्या परमेश्वर को आपकी सारे मुश्किलों तकलीफों का ख्याल नहीं है? For your loneliness, आपके उस अकेलापन के लिए परमेश्वर को ख्याल नहीं है? for your need, आपकी उस हर एक जरूरत को परमेश्वर को ख्याल नहीं है? and also for everything you need from this point of your life till the end of your life and into eternity. क्या परमेश्वर को अपने इस क्षण से पूरा जिंदगी भर और अपने अनंत जीवन के लिए भी जो भी जरूरत है, सबके लिए परमेश्वर हमें हमारा भी ख्याल रखता है। So the question we have to ask ourselves is, do we trust the character of God? तो आज हमें इस प्रश्न को पूछना है कि परमेश्वर के उस कैरेक्टर को हम पहचान पा रहे हैं, परमेश्वर के उस गुण को हम पहचान पा रहे हैं क्या नहीं? That he is good, कि वो अच्छा परमेश्वर है। that not only is he seeing my problem, but that he has a concern for my problem. परमेश्वर अपने मेरे उस दुख और कष्ट को ही नहीं देखता है, परंतु मेरे हर दुख और कष्ट का भी परमेश्वर के पास उसका इलाज है, एक परमेश्वर को पास उसका सॉल्यूशन है। ये हम सोचना चाहिए। So whenever we have children, sometimes we learn many things about God through our children. कई बार हमें जो बच्चे देते हैं परमेश्वर ने, उस बच्चे के द्वारा हम परमेश्वर के बारे में और पहचान पाते हैं। So one time I was picking up my two children, Susanna and Sophia. We were driving from their daycare school to home. एक बार मेरी दो बेटियों को लेकर मैं अपनी डे केयर से अपने डे केयर से अपने घर लेके आ रही थी। And Sophia, my little one, got a little snack from her teacher. मेरी जो छोटी बच्ची, दूसरी जो छोटी बच्ची है, उसको अपनी टीचर की तरफ से एक छोटा सा स्नैक मिला, खाना मिला। The older one didn't get any snack. जो बड़ी बेटी है, उसको अपनी टीचर से कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। So as I'm driving home, my oldest one is crying. She wants her snack. जैसे मैं ड्राइव करके उनको लेके आ रही थी, मैं जो बड़ी बेटी है वो रो रही थी कि मुझे भी वो जो छोटी बेटी के हाथ में जो टीचर ने जो स्नैक दिया था वो मुझे भी चाहिए करके। So I told her, don't worry, when we get home, I have a bigger snack, a bigger bag, a better one.
मैंने ऐसे मेरे बेटी को बोला कि तू रो मत, घर जाकर मेरे को इससे भी ज्यादा बहुत बड़ा मैं तेरे को खाना देती हूँ, तू रोना मत. She wasn't happy with that answer. She wants it now. बट वो उस जवाब से वो बिल्कुल संतृप्त नहीं थी. उसको वो स्नैक उसी समय पर उसको अभी चाहिए, वैसा था. She wants her sister's snack. उसको अपनी बहन की जो खाना है जो टीचर ने जो दिया वही चाहिए था उसको. But I know the one I have at my house is the one she likes, the better one. पर मुझे ये पता है कि घर पे जो रखा है वो सबसे अच्छा और उसका फेवरेट, उसको बहुत पसंद आने वाली चीज है, वो मुझे पता है. She won't stop crying. पर वो रोना बंद नहीं कर रही थी. So I just, as I'm driving, I just stopped. I turned around and I asked her. मैं जो ड्राइव कर रही थी, मैं एक जगह पे रोक दिया और मैं मुड़कर उसे पूछा. I said, Susie, do you trust me? मैंने पूछा, सूजी क्या तुम मेरे पर भरोसा रखती है कि नहीं? I have something better for you at home. मैंने इस बात को पूछा कि घर पे तेरा जो पसंद किए थे इससे जो अच्छा अधिकतर अच्छा चीज है वो मेरे पास है घर पे. She's only 4, so she didn't understand the word trust. वो 4 साल की बच्ची है तो वो उस विश्वास की मतलब को नहीं समझ पाई. But after that happened, I asked myself that question. उस घटना होने के बाद मैंने अपने लिए उस सवाल को पूछा. Many times in our situation, we see somebody else who has something and we have some lack in our life and we are so impatient. जब हम हमारे सिचुएशंस में बुरा सिचुएशन में रहते हैं तब हम देखते हैं कि दूसरों को देखते हैं कि उनके पास कुछ है और मेरे पास कुछ चीजें कमी है और हम उसके ऊपर बहुत हम बहुत उसे हमको ऐसा है कि हमें भी उसी चीज अभी चाहिए, हमें वेट या हमें उसके लिए इंतजार करने की क्षमता कम हो जाती है. And the reason I cannot wait is because I don't believe in the character of God. एक मुख्य कारण जो मैं वेट करना या खड़े रहना या नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर की उस गुण को मैं नहीं पहचान पा रही हूँ कि क्या है मेरा परमेश्वर कैसा है, उसे नहीं पहचान पा रही हूँ. इसलिए मैं परमेश्वर के समय के लिए वेट करना नहीं चाहती हूँ. I don't understand his love for me. मैं उस परमेश्वर की उस मेरे लिए जो प्रेम है उसे नहीं पहचान पा रही हूँ. I don't understand that he will provide for me. मैं इस बात को नहीं पहचान पा रही हूँ कि परमेश्वर मेरे लिए सभी चीजों का प्रबंध कर सकता है. So let's also read John chapter 16 verse 33. हम एक और वाक्य पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब उसके 16 अध्याय 33 उसका 16:33 वर्स 33. मैंने यह बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले. संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है. So why did Jesus tell us all these things? So that we can have peace. क्यों परमेश्वर ने यीशु मसीह ने इस बातों को सब कहा है? क्योंकि हमें ताकि हमें शांति मिले. So it says, take heart, I have overcome the world. यहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है. In me you have peace. मेरे पास तुम्हें शांति है. So the question is, do I believe in God's word? ये सवाल है कि क्या मैं आज परमेश्वर के इस वचन पर विश्वास करती हूँ. Matthew 24 verse 35. मत्ती के सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका वर्स 35 में ऐसे कहते हैं, Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. उधर लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरा वचन वो कभी नहीं टलेगा. So do I give value to God's word?
क्या मैं उस परमेश्वर के इस वचन को मूल्य समझती हूँ? I will never understand God's love for me if I don't know what his word says about his love for me. मैं कभी भी उस परमेश्वर के उस प्रेम को नहीं पहचान पाऊंगी अगर मैं परमेश्वर के इस वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है उसे मैं नहीं समझ पा रही हूँ तो। Last week we heard about Christian suffering. पिछले हफ्ता हम मसीही जीवन में जो कष्टता है उसके बारे में हम सुन रहे थे। And in connection to that, we cannot suffer in our Christian life. We have no power to suffer in our Christian life if we don't experience God's love for us. जैसे हम पिछले हफ्ते में सुन रहे थे, जो कष्ट और दुख हमारे जीवन में होते हैं उसको उस चीजों को सहन करने का शक्ति हमें नहीं होगा अगर हम परमेश्वर की उस प्रेम को नहीं पहचान पा रहे। हमारे पास उस कष्ट और दुख को सहन करने का हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, पर हम जब परमेश्वर के उस वचन को प्रेम को समझते हैं तब हम उस कष्ट को सहने का परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। And it's not just an intellectual knowledge about God's love. ये नहीं है कि परमेश्वर के वचन का एक दिमाग में जो हमें ज्ञान है उससे हमें कुछ हम प्राप्त कर पाते हैं। It's an experience of his love. वो हम जब परमेश्वर के उस प्रेम को हमारे जीवन में जो अनुभव करते हैं तभी हम उस परमेश्वर के चीजों को हम समझ सकते हैं। And just like in the beginning, I asked, how do we experience the love of our parents or our spouse or our children? जैसे मैं शुरुआत में कहा है कि हम कैसे अपने माता पिता अपने साथी का कैसे प्रेम हम पहचान सकते हैं। The same question I will ask, have you experienced God's love for you in your daily situations? मैं सेम उसी जब उत्तर को मैं पूछना चाहती हूँ, उसी प्रश्न को मैं पूछना चाहती हूँ कि हम कैसे परमेश्वर के उस प्रेम को पहचान पाएंगे। So what do we have to do? हम कैसे उस प्रेम को पहचानते हैं और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? Let's have the same prayer as in Ephesians chapter 1 verse 18. Ask God. हम एफिसियों की किताब उसके पहले अध्याय उसका 18 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने की कैसी आशा होती है, पवित्र लोगों में उसकी जो मीरस की महिमा का धन कैसा है। यहाँ पे लिखा है कि 18 वाक्य में इंग्लिश में लिखा है कि आई प्रे, मतलब तुम प्रार्थना करो। So when you pray, ask God to enlighten the eyes of your heart for God's love for you. जब हम प्रार्थना करते हैं तब इस तरह से हमें प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर मेरे मन की आंखों को खोल दे ताकि मैं परमेश्वर के उस प्रेम जो है उसे मैं पहचान पाऊं। If you cannot feel God's love for you today, अगर आप परमेश्वर के उस प्रेम को नहीं पहचान पा रहे हैं आज, if you are feeling forgotten, अगर आपको मुझे कोई भूल गया है वैसा आपको लग रहा है, if you are feeling distant, अगर आपको परमेश्वर के साथ जो संबंध है उसमें दूरी ज्यादा लग रहा है, come to his presence today and first ask for forgiveness for anything that can be hindering you from experiencing his love. आज आपको समय है कि आज ही परमेश्वर के उस संदीप पे आके परमेश्वर के अपनी गलतियों का माफी मांगे और जो चीज परमेश्वर और आपके संबंध में जो चीज अड़चन है उसे परमेश्वर से माफी मांगे और परमेश्वर के उस प्रेम को पहचाने। And with a humble heart, ask him to enlighten the eyes of your heart. और हम इस बात का प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे मन की आंखों को खोले ताकि मैं परमेश्वर उस प्रेम को पहचानूं। And pray that you would really know his love that surpasses understanding. इस बात का प्रार्थना करें कि हम उस परमेश्वर के उस प्रेम को पहचाने और मेरे मन की आंखें जो अपने सोच से परे है। And I would say
I just want to say thank you to everybody for giving me this chance to speak with you all, and please keep me and our family in your prayers. मैं इस समय आप सब लोग को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे इस अवसर दिया आप लोग के सामने वचन बांटने के लिए। हाँ, मैं और मेरे परिवार के लिए आप सब लोग प्रार्थना कीजिए। May his name be glorified. परमेश्वर के नाम की महिमा। प्रभु के नाम की महिमा हो। धन्यवाद सिस्टर्स लीना एंड लिसा। प्रभु ने बहुत अच्छी रीति से हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में कुछ बातों को समझने का अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। दिन ब दिन हमें प्रभु के प्रेम को पहचानना है। तब हम प्रभु के प्रेम को पहचानते हैं तो हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय होते हैं। तो हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाते हैं। परमेश्वर किस प्रकार हमारे लिए क्या कार्य करते हैं वो हमें समझने का अवसर प्रभु हमें देते हैं। इस सुने हुए वचन पर प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। दोनों बहनों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। अभी सिस्टर लता एस रवि कुमार इस वचन के आधार पर अभी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। अनम्यूट नहीं हो रहे। हाँ, ओके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का बहुमूल्य वचन के लिए प्रभु को सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ। बहन को प्रभु ने ऐसे तैयारी करके एक अलग मैसेज हमको दिया है और बहुत उदाहरण के साथ प्रभु उसका ऊपर बहुत ऐसे आशीष करें हम दोनों को। और आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं। आपका इस दिन हमको दिया है बहुमूल्य वचन से। प्रभु जी, आए हुए सब बहनों का ऊपर भी आपका आशीष हो। हम लोग जो सुना है प्रभु जी हमारा जीवन में लाभदायक होने के लिए प्रभु सहायता करें। सिस्टर लीना के लिए और लिसा के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रिय बहनों को प्रभु जी वचन बांटने का अनुग्रह आपने किया है, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम देख रहे थे आप बताया उतना ही नहीं है, आपका जीवन में प्रभु जी आपने हमको दिखा के दिया है प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारा डेली प्रभु जी हमारे जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, लेकिन उस सॉल्यूशन में प्रभु जी आपका प्रेम का प्रभु जी गहराई के साथ हम उस सॉल्यूशन करने के लिए हमको सहायता करना। और आप बोला है प्रभु जी आपका पीस ऑफ माइंड, आपका शांति हमारे साथ रहेंगे। उस शांति के साथ प्रभु जी हम जो कुछ निर्णय लेते हैं वो प्रभु का प्रेम से और शांति से प्रभु का अनुग्रह से करने के लिए सहायता करें प्रभु जी। आप हमारे सामने एक प्रॉब्लम आते हैं लेकिन उसके लिए आप सॉल्यूशन दिखाते हैं। उसके लिए आपका सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे अंदर में ज्ञान और हमारा हृदय को आप प्रभु जी एनलाइटन करना हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। हम केवल आपका प्रेम का बारे में हम वर्णन नहीं बल्कि प्रभु जी उसको प्रभु जी हम एक्टिवली करने के लिए प्रभु जी हमारे जीवन में लाभदायक करने के लिए हमको सहायता करना। दूसरे लोग हमको देखने के लिए प्रभु जी हमारा जीवन का द्वारा उस प्रभु जी प्रेम को पहुंचाने के लिए सहायता करना। केवल हम उसका बात से नहीं प्रभु जी, सचमुच प्रभु आपका नमूना से प्रभु जी हम जीवन बिताने के लिए हमको सहायता करना। उसके लिए प्रभु जी हमारा पितृ मनुष्य को प्रभु जी बलवंत होने के लिए आप सहायता करें। और प्रभु जी आपका महिमा का धन के अनुसार प्रभु जी हमको जो दिया है उस आशीष भरा जीवन हम लाभदायक करने के लिए प्रभु का महिमा को प्रभु जी प्रकाशित करने के लिए हमको सहायता करें प्रभु जी। हमको दिया हुआ इस बहुमूल्य वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। बहन को प्रभु जी आपने अच्छा ज्ञान और अनुग्रह से बहुत उदाहरण के साथ बोलने के लिए आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद करते हैं। दोनों को ऊपर आपका आशीष हो प्रभु जी, अनुग्रह हो प्रभु जी। स्तुति महिमा आपको देते हुए आपका बहुमूल्य वचन के लिए और एक बार प्रभु जी धन्यवाद देते हुए छोटी सी बिंदी और प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में अर्पण करती हूँ, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी हम बाइबल किसकी ओर जाएंगे? सिस्टर दीजिए तो फिर।
दीजिए तो फिर सिस्टर। हेलो, हेलो, जय मसीह की। जय मसीह। तो अपने कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। दिख रहे हैं सिस्टर? ओनली जो आप जो क्या है उसका आपका वो नहीं दिख रहा है, वो ओनली दिख वो नहीं रहा प्रोफाइल पिक्चर दिख रहा है। है। अरे